साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रपति कोलीवी समाज की तरफ से, अंबिका पाल मंडप की तरफ से इस्तकबाल किया जा रहा है। इनका स्वागत किया कुंची सोया समाज उनकी तरफ से इस्तकबाल किया जा रहा है। मैं वो गारंटी कार्ड पढ़ना चाहता हूँ सर, आप खाली दिखाइए, मैं बोलते जाता हूँ। ये कांग्रेस सरकार की गारंटी है जो 7 है, मैं उनमें से 3 पढ़ना चाहूंगा। पहली है महाभ्रष्ट युति धारावी विनाश मॉडल रद्द किया जाएगा। जोरदार तालियों से पहला ये हमारा आपके ऊपर एक हमारा कहना है। दूसरा हमारा कहना है महालक्ष्मी योजना, इसके अंतर्गत हर महिला को 3000 रुपया मिला देगा। हर महीने आपके अकाउंट में 3000 रुपया महिला को जमा होंगे। और तीसरा वाला है हर सुशिक्षित पुरुष को जो युवक है उसे 4000 रुपया हर महीना स्टेपन मिलेगी। इसके बाद में ये मुंबई के लिए है, बाकी सारे खेलों के लिए है। वो 7 है जो बाद में हम और जगह पढ़ेंगे। 7 को और कहीं जाना है तो ये बोलिए। चौथा वाला है हिप हॉप कल्चरल वाढवण्यासाठी हिप हॉप धारावी प्रोजेक्ट, ये है धारावी के लिए है। जोरदार तालियां दे। आपली स्वच्छ धारावी ऍक्ट कचरा संचलन व्यवस्थापन विल्हेवाटन या संदर्भात तक्रारीसाठी मोबाईल ऍप ओपन होणार आहे। जोरदार ताली। युवकांना शब्द बेरोजगार तरुणांना दर महिन्याला 4000 रुपये, तरुणांना तसेच सर्व संचालित आणि उद्योजकांना कल्पना मांडण्याकरता धारावी टॅलेंट हा बनवला जाणार आहे। त्याचबरोबर अभ्यासासाठी वाचनालय, सांस्कृतिक विज्ञानासाठी क्रांती ज्योती, सावित्री फुले मध्यवर्ती अभ्यासिका, त्याचबरोबर पालिका शाळांमध्ये रोबोटिक लॅब स्थापन करण्याचे नियोजन आहे। त्याचबरोबर धारावीतील गुण गौरव समारंभ, लास्ट जाती निवारण जनगणना जो आमची सगळ्यात मोठी मागणी आहे। धारावीतील जाती निवारण गणना, त्या 50% आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी या सर्व गोष्टी आपले सरकार आल्यानंतर घडणार आहेत। या सगळ्या गोष्टी श्री राहुल गांधींनी आपल्याला भेट केलेल्या आहेत। येणाऱ्या विधानसभेत आपलं सरकार आल्यानंतर या सगळ्या गोष्टी राजू होणार आहेत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कन्हैयालाल बोलतील। हमारे रात के बीच कन्हैया कुमार साहब आ चुके हैं, उनका इस्तकबाल कर लीजिए। एक जोरदार तालियां बजा लीजिए। कन्हैया कुमार साहब आपके बीच आ चुके हैं। कैसे हैं धारावी के लोगों? अच्छा है, चंगला है। धारावी के हमारे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, धारावी में रहने वाले, दुकानदारी करने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले, कारीगरी करने वाले, ठेला रिक्शा चला के, टेम्पो चला के, टैक्सी चला के, नौकरी करके, बिजनेस करके, मेहनत मजदूरी करके अपने खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले आप सभी धारावी वासियों को मैं बहुत बहुत क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं आपको कुछ बताने या समझाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इससे पहले भी कई बार धारावी आ चुका हूँ। आप में से कुछ लोगों ने मुझे सुना होगा। हमने तब भी एक बात कही थी और आज जब चुनाव हो रहा है तब भी उस बात को मैं दोहरा रहा हूँ। दरअसल महाराष्ट्र में जो पूरा खेला हुआ, शिवसेना तोड़ दी गई, राष्ट्रवादी तोड़ दिया गया, कांग्रेस पक्ष के बहुत सारे ऐसे लोग
जिसको कांग्रेस पक्ष ने मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया, आमदार बनाया, खासदार बनाया, जिनको बीजेपी चोर कहा करती थी, जिनको बीजेपी भ्रष्टाचारी बोलती थी, वो सारे लोग जो है आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। सारे लोग जो है महायुक्ति बना लिया है। खेला क्या है? खेला ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ सारे लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि ये धारावी में रहने वाले लोगों का, उनका जमीन, उनका घर, उनका रोजगार, उनका बिजनेस, उस पे इनके दोस्त की नजर है। और तब भी हमने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है। देश पे जब भी कोई आंच होगा तो सबसे पहली पंक्ति में देश बचाने के लिए हम खड़े मिलेंगे। उसी तरह से हमको ये कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग लोगों के सुख दुख में खड़े होते हैं। तब भी हमने कहा था और आज भी दोहरा रहे हैं कि आपके ऊपर अगर कोई संकट होगा तो राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मिलकर के धारावी बचाएगा। यही बात मैं आपके सामने दोहराने के लिए आया हूँ। मैं बस आपसे यही कहता हूँ कि आज वो मौका है। मेरा एक सवाल है, ताई आई है, कह रही है कि वहाँ बहुत लोग हैं, यहाँ भी बहुत लोग हैं, थोड़ा इनसे बात करके वहाँ जाएंगे। मेरा एक सवाल है कि अगर फडणवीस जी को उप मुख्यमंत्री ही बनना था, डिप्टी सीएम ही बनना था, तो उद्धव साहब में क्या दिक्कत था? ये इतना बड़ा खेल क्यों हुआ है? लोग कहते हैं ईवीएम ईवीएम, हम तो कहते हैं महाराष्ट्र में सीएम ही हैक हो गया। ऐसी हालत में इनको जवाब कौन देगा? लोकतंत्र में नेताओं को जवाब जनता देती है। आप बताइए, जो महाराष्ट्र के साथ गद्दारी किए, जो महाराष्ट्र की संस्कृति स्वाभिमान के साथ गद्दारी किए, जिनकी गिद्ध नजर धारावी, साइन कोला, गोलीबारा, ठाणे, पुणे, मुंबई, नासिक की संपत्तियों पे है, उनको आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे? और जवाब जब देंगे तो याद रखिएगा, जैसे घर बनाने के लिए एक एक ईंट जरूरी होता है, वैसे ही सरकार बनाने के लिए एक एक आमदार की जरूरत होती है। और इस लड़ाई को हमको इस रूप में देखना है। एक तरफ वो लोग हैं जो महाराष्ट्र के साथ गद्दारी किए, महाराष्ट्र की संपत्ति को लूट करके अपने दोस्त के खजाने में पहुंचाना चाहते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो महाराष्ट्र के स्वाभिमान की पहचान की रक्षा करना चाहते हैं और महाराष्ट्र के लोगों के हक और अधिकार को बचाना चाहते हैं, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं। चुनाव आपका है। आप बताइए, आप महाविकास अघाड़ी के साथ हैं कि महायुक्ति के साथ हैं? इतना जोर से बोलिए कि आवाज दिल्ली पहुंच जाए मोदी जी के कान तक। किसके साथ हैं? किसके साथ हैं? किसके साथ हैं? मुझे पूरा भरोसा है कि न सिर्फ मुंबई में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, उत्तर महाराष्ट्र में, कोंकण में, सब जगह हम महाविकास अघाड़ी का परचम लहराएंगे और जिन्होंने महाराष्ट्र के साथ गद्दारी की है 20 तारीख को उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे नंबर अमीर, दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर और देश के 1 नंबर के अमीर के साथ है। और ऐसे आदमी के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं जो अब देख रहे हैं, मैं बहुत देख रही हूँ आजकल सभी की यहाँ वहाँ वोट काटने के लिए बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन जीत महाविकास अघाड़ी की होगी, कांग्रेस का एमएलए बनेगा, इस बात का मुझे पूरा एहसास है। हाँ, मैं धन्यवाद, क्योंकि मैं कर्नाटक से आया हमारे बोलते तो आपको मालूम नहीं है, कर्नाटक के इलेक्शन के टाइम पे भी मैं 4 महीना कर्नाटक में रही थी और वहाँ पे हमारी सरकार बना के आई थी। यहाँ पे भी यही सरकार बनेगी और मैं बोलना चाहती हूँ कि वहाँ पे भी सरकार बनी, यहाँ पे भी सरकार बनेगी और पहले कैबिनेट में महिला के अकाउंट में 3000 रुपए देने पड़ेगा। भाई साहब, आप लोग समझ लो, मेरा गला एक तो बैठ गया, फिर भी मैं भाषण कर रही हूँ।
मेरा कल से लगभग लोगों को मालूम है कि मेरा तबियत नहीं, फिर भी मैं भाषण कर रही हूँ। थोड़ा सहकार दे दीजिए मुझे। 6 गैस हम देने की बात कर रहे हैं। महिला चाहे एसटी में घूमे या चाहे बीएसटी में घूमे, उसका पूरा खर्चा सरकार करने वाली है। हर कुटुंब के लिए, हर आदमी के लिए 25 लाख तक का हेल्थ का बात कर रहे हैं हम लोग, आरोग्य का बात। और भाई साहब कर्नाटक से आए, उनको पूछ लेना हर अकाउंट में जाता है कि नहीं महालक्ष्मी का पैसा। बस में महिलाएं जाती है कि नहीं जाती है? किसान का कर्जा माफ किया कि नहीं किया? तो कांग्रेस जो बोलती है, महाविकास आघाड़ी जो बोलती है, वही महाविकास आघाड़ी करती है। हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जब आपकी मंत्रिमंडल में मंत्री थी, पहला निर्णय कैबिनेट में किस लिया? तो लिया किसानों का कर्जा माफ करने का निर्णय लिया। आज भी मुझे गर्व है कि कोरोना के काल में जितना काम हमने किया, हम जमीन पे रहे। और सबसे ज्यादा अगर तारीफ किसी की हुई तो धारावी की हुई। धारावी के कारण महाराष्ट्र की वोट हम सबको समझना पड़ेगा। मैं तो खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरा तो अचानक नाम खासदार के लिए चला गया। मैं तो यहाँ पे टिकट मांगी थी, मैंने वो तो टिकट मांगा ही नहीं था, पर कांग्रेस पार्टी ने कहा आपको वहाँ पे खड़ा रहना है। मैं कांग्रेस पार्टी के सामने झुक गई और मैंने जो निर्णय लिया कांग्रेस पार्टी का वो स्वीकार किया। और मेरा सौभाग्य इतना अच्छा है कि वर्षा गायकवाड़ के लिए उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी ने पहली बार वोट किया, वो भी कांग्रेस की निशानी पे किया, हाथ पे किया। और वो भी बोल के किया कि वर्षा गायकवाड़ मेरी छोटी बहन है, मैं उसके लिए पहली बार कांग्रेस को वोट कर रहा हूँ। सभी लोगों की जिम्मेदारी पूरे हिंदुस्तान में इस सरकार के ऊपर आंदोलन हो गया। उससे तो आगे बात है, आज की बात देखो। माहिम में वो गद्दार आमदार जब प्रचार करने गया तो उसको औरतों ने भगा दिया, क्योंकि ये मिंदे के जो एमएलए है वो भगा दिया। ये तो आगे की बात छोड़ता हूं, उल्लासनगर में जो एमएलए था वो अब कुछ खिलाए नहीं लगे। क्या खिलाओ? अंडा पाओ, बड़ा पाओ खाएगा। आते आप उधर मीटिंग में आते। साइड देना बंद हो गया। प्रशांत जी भी गए। बीजेपी ने की, तुमने लाया कब्रिस्तान स्मशान, तुमने लाया हिंदू मुसलमान, तुमने लाया धनगढ़ वर्सेस ये ओबीसी वर्सेस, हमने नहीं लाया, ये तुमने लाया। मेरा एक ही नारा है सब लोगों के लिए। वो कहते हैं ना बटेंगे तो कटेंगे, हम कहते हैं जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हम जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारे जेकब भाई वहाँ खड़े, मैं देखा जेकब भाई हमारे वो नहीं मैं खड़े, वर्षा गायकवाड़ यहाँ पे खड़ी है, हमारे गोंधली समाज के आदमी खड़े हैं। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब यहाँ पे हमारे गंगा डेरबे जी खड़े हैं। क्यों मैं बोलना चाहती हूँ, हर प्रदेश का आदमी, हर जात का आदमी साथ में जुड़ेगा तो भारत आगे बढ़ेगा, महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा। क्या चल रहा है देश में? इस बार तो हाथ का पर्चा है, दिखाने का सिर्फ काम करना है। आप डरिएगा पुलिस वाले, आपका मतलब कि हम ही देंगे कांग्रेस वाले और महाविकास आघाड़ी वाले। मैं भी कहना चाहती हूँ, जिस तरह से पुलिस का अपमान किया गया, अभी क्या है आजकल हम तो पहले देखते थे, पहले पिक्चर में पुलिस को क्या कहते हैं, आप हमारे वीडियो बनाकर अपने बीवी को दिखाओगे। लाडली बहन वालों को मैं पूछना चाहती हूँ, उनकी बीवियों का क्या संबंध है? अभी कहते हैं कि आप इसके उसके रैली में जाओगे तो हम आपके फोटो निकालेंगे, कैसे तुमको होगा? क्या तुम्हारे घर से पैसा आया है? ये हमारे टैक्स का पैसा है जो हमको हमारे पैसा दे रहे हो। आप कौन से घर से लेके आए हो? मैं देख रही हूँ कुछ लोग घर में जाके पूछते हैं कितना मिला, कितने दिया? एकनाथ शिंदे ने कोई प्रॉपर्टी बेची कि देवेंद्र फडणवीस जी ने लाके घर से दिया है? ये पैसा हमारे टैक्स का पैसा है जो हमें देने का काम हुआ है। किस चीज के लिए इतना ये करते हो?
मैं दुर्भाग्यवश देख रही हूँ, पहली बार हम देख रहे हैं, हम भी 20 साल से एमएलए। तुम्हारी पत्नी ऐसे करती है, पुलिस को बोलते हैं कि अपने बीवी बच्चों का मुंह नहीं देख पाओगे, पुलिस वाले चुप है, क्यों चुप है? पुलिस स्टेशन में गोलियां चल रही, सड़क पे गोलियां चल रही, मंदिर के सामने गोलियां चल रही और अड्डा चला रहे। कभी आपने वर्षा गायकवाड़ को गाली देते सुना है? 20 साल में बताइए। अडानी को दे रही है, अडानी को गाली दे, अडानी को दे रही है। देखो मैं इसलिए दे रही हूँ कि उसकी नजर हमारे घर पे पड़ी है, जब बच्चे और घर की बात आएगी तो औरत डसेगी और औरत बोलेगी भी जरूर।